हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इस वीडियो में एक न्यू वैकेंसी आई है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, उसका प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो कि यह प्लेटफॉर्म रुक्मिणी पब्लिकेशन का है। तो ये जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो परीक्षा होगा वो द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, जो कि इसमें पूरे 24 सेट दिए गए हैं। और इसका जो सिलेबस है इस सेट का वो आपका समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण के हैं। और कुल प्रश्नों की संख्या 150 है और कुल अंक कितने 600 अंक है, यानी कि प्रत्येक जो प्रश्न है वो 4 अंक के हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। और इन पदों के लिए परीक्षा होने वाली है द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जो हो रही है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपका टेस्ट सीरीज है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए। तो चलिए, हमारा पहला प्रैक्टिस सेट का प्रश्न क्या है। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया। तो ये भारतीय शासक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है आपका शेरशाह सूरी, दूसरा कृष्णदेवराय, तीसरा अकबर और चौथा हेमू। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है आपका शेरशाह सूरी, जिन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो वो जो है शिव खेड़ा। कौन है? शिव खेड़ा जो है यू कैन विन नामक पुस्तक लिखे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को यानी कि विरासत स्थल जो है शोर मंदिर राज्य में स्थित है। यूनेस्को का जो विरासत स्थल है शोर मंदिर वो किस राज्य में स्थित है? तो है आपका तमिलनाडु। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? इनमें से वह आपका 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। वो पहला है आपका भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा और भारत का आकस्मिकता निधि। ये 3 निधियां जो है प्रदान करता है भारतीय संविधान केंद्र सरकार को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा उद्योग है? वो है आपका रिफाइनरी उत्पादन। कौन है? रिफाइनरी उत्पादन जो है 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो इनमें से कौन नहीं है? वो है आपका नर्मदा नदी जो है एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जो शब्द है वो कौन सा है? लेम डक। कौन सा शब्द? लेम डक जो है प्रयोग किया जाता है अंतिम सत्र हेतु, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? वो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कर्नाटक राज्य में। यह कहाँ है? कर्नाटक में, मैसूर में है आपका। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वारन हेस्टिंग जो थे भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। तो कौन सा है आपका अनुच्छेद? वो है आपका अनुच्छेद 61। कौन सा? अनुच्छेद 61 जो है आपका महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है राष्ट्रपति पर, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो चलिए, कौन सा कथन सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युग्मों में से एक अभिन्न अंग रहा है, यह कथन सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तो ये दोस्तों ये गलत है, ये आपका 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, यानी कि यह ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 20 का चलिए हम लोग करेक्ट आंसर कर देते हैं, जो कि आपका सही नहीं है। चलिए, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था। तो योजना का नाम है मेरा गांव मेरा गौरव, जो कि है योजना प्रारंभ किया गया, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत दुनिया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग, यानी कि निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित, यानी कि कितना प्रतिशत भाग है कुल दुनिया का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का,
इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2। कितना है? 2% भाग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 2.42% है। कितना है? 2.42। तो निकटतम पूर्ण संख्या तक क्या आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? 2 लाइव्स इस पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है विक्रम सेठ। 2 लाइव्स पुस्तक के ऑप्शन डी राइट आंसर है। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है, इसकी राजधानी है लुसाका। क्या है? लुसाका है जो जाम्बिया की राजधानी लुसाका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये हमारा रीजनिंग के प्रश्न है जो कि मानसिक क्षमता परीक्षण के हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो कौन सा संख्या आ सकती है? चलिए, आपका 24 है, उसका 70 है, उसका 208 है, उसके बाद आपका कौन सा ये आपका प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, उसके बाद 1864 है। तो चलिए जो आपका सॉल्व कीजिएगा, ये आपका सॉल्व कैसे होगा कि यह होगा 24 × 3 कीजिएगा, उसमें से -2 कीजिएगा। 24 × 3 बराबर 72 -2 आपका कितना हो गया? ये आपका 70 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा? आपका बचा 70, उसका 70 × 3 कीजिए, कितना होता है आपका? 210 होता है, उसमें से आप 2 माइनस कीजिए तो कितना होगा? 208 हो जाएगा। सो आपको क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना और 2 माइनस करना है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 622। आप अगर 208 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो आंसर आएगा आपका 624 आएगा। कितना आएगा? 624 आएगा, और उसमें से आपको 2 माइनस कर देना है तो आपका 622 आंसर होगा। निम्न पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए आपका क्या है? आपका 12 है, 34 है, 56 है, 78 है, ये आपका ब्लैंक है, और आपका फिर है 1112 1112 है। तो इसमें जो आपका ब्लैंक का स्थान पे आपका जो भराएगा वो कौन सा है? आपका जो आपका होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 901 होगा। क्या होगा? 901, 901 आपका जो है करेक्ट आंसर है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरा शब्द का पहले शब्द से है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है आपका लखनऊ जैसे दी गई है, तो छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा? आपका रायपुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी कि एक रो में बैठे हैं। तो एफ जो है दाएं से 17वां है और आर जो है बाएं से 19वां है। तो एफ और आर के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं? तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? आपका जो होगा वो होगा 10। कितना है? 10। तो कितने एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 10 बैठे हैं। ये आपको खुद सीटिंग अरेंजमेंट वाले प्रश्न बनाने पड़ेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। हर्ष जो है अजीत का पुत्र है, विनीता जो है अजीत की पत्नी है। अजय हर्ष का भाई है, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। तो विनीता का जो संबंध है वो नेहा से क्या है? तो इसका जो संबंध होगा वो क्या होगा? वो विनीता का संबंध जो है नेहा से क्या है? पिता की माँ है। क्या है? विनीता का संबंध जो है नेहा से वो पिता की माँ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। किसी विशेष कोड के भाषा में स्टाइल को JBJCE लिखा जाता है, तो उसी प्रकार हॉन्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो किस प्रकार लिखा जाएगा? तो स्टाइल में एस जो आपका आएगा वो कितना है? एस जो है 19 नंबर पे आएगा आपका, और जे आपका कितना नंबर पे आता है? जे आपका आता है 9। कितना? जे आपका 10 आता है। जे आपका 10 आता है, तो इसके बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? और आपका टी जो आएगा वो 20 है। तो आपका उसके बाद क्या है? आपका बी कितना है? वो है आपका 2 है। कितना है? 2। और आपका वाई कितना है? 25 है। तो आपका जी कितना है? जी आपका 7 है। तो इसी हिसाब से आप बनाकर दिखिएगा। तो हॉन्ड को किस प्रकार से लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा आपको HFCED इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो चलिए 3, 6, नीचे 45 है, 1, 8, यहाँ 65 है, 6, 13, और यहाँ ब्लैंक स्थान पे आपका क्या होगा? तो आपका जो है आपका 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 9 होगा,
और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना होगा, आपका 36 होगा। तो ये दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो 45 होगा। उसी प्रकार इसका स्क्वायर ऐड कीजिएगा तो इतना आएगा। सो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इसमें जो ऐड कीजिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 205 होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 4 संख्या समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं तथा एक असंगत है। तो असंगत का चयन करना, यानी कि 3 मेल खाते हैं और एक मेल नहीं खाते हैं। तो जो आपका मेल नहीं खाते हैं एक, वो कौन सा है आपका 2 3 3 6 जो है आपका मेल नहीं खाता है, जो कि असंगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं, तो वर्ग की संख्या बताइए कितने हैं आपके वर्ग की संख्या। तो इसमें जो कुल वर्गों की संख्या है वो है आपका 34 है। कितने, 34 है कुल वर्गों की संख्या। ये आपको खुद से आपको जोड़ना है कितने वर्ग हैं इसमें, 34। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो इस पैटर्न को पूरा करना है तो कौन सा आकृति आपका होगा, तो आपका देखिए यहाँ आपका प्लस है, यहाँ आपका प्लस प्लस है, यहाँ आपका 0 0 होता है, यहाँ प्लस प्लस, तो यहाँ आपका क्या होगा 0 0 होगा और यहाँ आपका प्लस प्लस होगा। तो चलिए कौन सा आपका आकृति इसमें ब्लैंक में भराएगा, आपका यहाँ देखिए 0 0 और प्लस प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरे से 16वें स्थान पर है, यानी कि ऊपर से भी नीचे देखिएगा तो 16वां है और नीचे से ऊपर में भी 16वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो आपका ऊपर से 16 और नीचे से 16, तो आपका होगा 32 - 1 यानी कि 31 बच्चे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 31। नेक्स्ट वेद बिंदु ए से पूर्व दिशा में 15 मीटर चला और दक्षिण की ओर मुड़ा, तो ठीक है, और 8 मीटर चलकर बिंदु जो है बी तक पहुंच गया। बिंदु ए और बी के बीच दूरी कितनी है, तो चलिए आपका देखना है कि कितनी है। तो इसका जो दूरी होगा वो कितनी होगी, वो होगा आपका 17 मीटर। कितना होगा, 17 मीटर होगा। तो चलिए आप पहले देखिए, जो है पूर्व दिशा में 15 मीटर चला था, आप यहीं से देखिए आपका पूर्व दिशा में आपका 15 मीटर ही चला। उसके बाद जो है बी और 8 मीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंचा, दक्षिण दिशा में थी, तो दक्षिण दिशा में बी तक पहुंच गया। तो ए और बी के बीच दूरी थी, आपका ये हो गया, आपका बी हो गया। तो आपका ऐसे कर लीजिए, तो पाइथागोरस थ्योरम में आपका ये 15 हो गया, ये 8 हो गया, तो 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 289 आएगा अंडर रूट। तो आपका 17 मीटर यानी कि 17 मीटर करेक्ट आंसर है। कितनी दूरी है, बी आपका 17 मीटर है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो 16, 18, 27, 55, 120। तो इसके बाद वो कौन सा संख्या होगा, चलिए आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 246। कितना होगा, 246 होगा, जो कि आपका इस स्थान पे आएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। समरूप जोड़े की पहचान कीजिए। तो नदी पुल, तो उसी प्रकार जो है आपका कौन सा जोड़ा सही है, नदी पुल है। तो इसी प्रकार पहाड़ में जो है सुरंग होंगे, नदी के ऊपर पुल बनेंगे तो पहाड़ में क्या बनेंगे, सुरंग बनेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जो कि समरूप जोड़ा है। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष कथन में निहित है। तो कथन क्या है, मानव और वानर के कुछ गुण समान है, ये आपका कथन है। और निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष यह है कि मानव जो है वानर जो है मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, यानी कि जो बंदर जो कहते हैं वानर जो मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। दूसरा है कि मानव जो है बंदर की तुलना में अधिक चालाक होता है, जो मानव जो है वानर की तुलना में अधिक चालाक होता है। तो कौन सा निष्कर्ष जो है आपका सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जो नहीं, न तो निष्कर्ष 1 सही है, ना ही निष्कर्ष 2 निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ये आपका देखिए मैथ का प्रश्न हो गया। मैथ के प्रश्न आप खुद सॉल्व कीजिएगा, हम इसे बनाएंगे नहीं, बस 1-2 प्रश्नों को पढ़ दे रहे हैं। आपका 23,808 की धनराशि जो है ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात इतना है और बी और सी के हिस्सों का अनुपात इतना है। सी और डी के हिस्सों का अनुपात इतना है, तो बी के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी। तो ये मैथ के प्रश्न है, आपको खुद से सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हम बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर जो होगा कितना आएगी, 3,456 यानी कि 3,456 रुपये जो है बी के हिस्से में आएगी। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ये सभी आपका जो है आपका मैथ के प्रश्न है, आपको खुद से मैथ को जो है रोककर सॉल्व कीजिएगा। जैसे देखिए एक है आपका 17 गेंदों को 840 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है,
तो आप सॉल्व कीजिए इसका। जो 1 गेंद का लागत मूल्य आएगा वो कितना होगा आपका 70 रुपये होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक उसी प्रकार एक आयत का विकर्ण इतना है और इसका क्षेत्रफल इतना है, तो आयत का परिमाप क्या होगा, तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा आपका 18 सेंटीमीटर होगा। सॉल्व करके लाइएगा 18 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। यह फिर रीना की खर्च उसकी बचत से इतना % अधिक है, तो उसकी आय में 30% की वृद्धि और बचत में इतना % की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये जो है आपका कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वो आपका 32.5 यानी कि 32.5% की वृद्धि होगी। आप सॉल्व कीजिएगा इतना आएगा। तो ठीक है, चलिए देखिए आपका सभी प्रश्न जो है आप खुद से सॉल्व करते जाइए। जैसे ये किया हो गया, दो संख्याओं का योगफल इतना है, उनका एलसीएम और एचसीएफ इतना है, तो उन संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, तो उसका जो अंतर होगा वो क्या होगा आपका 15 होगा, 15 होगा उन दो संख्याओं के बीच अंतर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ये सभी आपका देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्या है, ऊंचे भवन के शीशों पर लगे जो खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है। यह आपका साइंस का प्रश्न है। क्या होता है, जो होता है वो धुंध एवं कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है लाल वर्ण का प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, जो कि आपका साइंस से रिलेटेड है, समान विज्ञान से। विकल्पों में उल्लेखित तथ्यों में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है, तो कौन सा समझाया नहीं गया, वो है आपका कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति जो है नहीं समझाया गया, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है, वोल्टता को तो निरूपित जो इनमें से करता है वो है आपका किया गया कार्य बटा विद्युत धारा इंटू समय, जो है आपका वोल्टता को निरूपित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुणसूत्र जिनके गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह कहलाते हैं, क्या है, गुणसूत्र बिंदु जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो कहलाते हैं आपका एनसेट्रिक, क्या एनसेट्रिक कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है एनसेट्रिक। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो उसका जो है वह स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया पर होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपातित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ABCD चित्र में दर्शाए गए आरेख, इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से कौन सा सही है, इसका जो राइट आंसर है आपका वो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, जो कि आपका सही है, यानी कि करेक्ट आंसर बी होगा। लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है, SI मात्रक लेंस की शक्ति क्या, तो इसका जो है वो है आपका डायोप्टर, क्या है डायोप्टर, जिसको हम लोग बिग डी में बड़ा डी में हम लोग लिखते हैं शॉर्टकट में डायोप्टर। गतिशील विद्युत अवशेष उत्पन्न करता है, क्या गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, ये क्या करता है, वो करता है आपका दोनों विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन को दर्शाता है, एल्केन को दर्शाने वाला इनमें से जो है आपका ये सिंगल बॉन्ड CC है अल्केन, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इन दोनों के बीच जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों कब, 14 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 14 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिनके पास भूमि सीमा नहीं है, इसका राइट आंसर है आपका सार्गैसो सागर, जिसका भूमि सीमा नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ये सभी जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है, तो किस नाम से, वो है पंपाज के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है, तो सबसे जो न्यूनतम है वो ब्राज़ील देश में, किसमें, ब्राज़ील देश में जो जनसंख्या का घनत्व एकदम न्यूनतम है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक का निवास स्थान रह चुका था, वो कौन सा किला है, इसका जो राइट आंसर है आपका लाल किला, कौन सा लाल किला, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जो है जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं, तो ये जो कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात, क्या मुद्रा जमा अनुपात,
यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इजराइल की मुद्रा क्या है, ये आपका इजराइल की मुद्रा बताइए इनमें जो आपका है, इनमें से इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नई शेकेल। नई शेकेल जो इजराइल की मुद्रा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है। 3 कथन में से पहला है भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये कथन सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका कोलकाता में स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय, ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो इनमें से जो संबंधित नहीं है वो है आपका लावनी। लावनी संबंधित नहीं है, ये आपका कहाँ महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, जो कि नृत्य शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दशावतार मंदिर वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, देवगढ़ का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय जाता है। तो दर्शन जो है सांख्य दर्शन का जो प्रणेता कौन है इनमें से, वो है आपका कपिल मुनि। कौन है, कपिल मुनि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सांख्य दर्शन के प्रणेता। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन है, जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक जो है आपका वो प्राचीन ग्रंथ की निम्नलिखित में से किसने लिखा है। सिद्धांत शिरोमणि, तो ये लिखे हैं आपके भास्कराचार्य। किसने, भास्कराचार्य, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है, तो किन नदियों के बीच स्थित है, वो है आपका सिंधु तथा सतलज, जो कि सतलुज के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इनके बीच स्थित है। 19वें जो एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो आपका स्वर्ण पदक। कौन सा स्वर्ण पदक प्राप्त किया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, ऑप्शन ए राइट आंसर है। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है, तो इसका जो प्रवेश का जो जिला है वो है रोहतास, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। बिहार में कुल कितने रामसर साइट है, क्या है रामसर साइट बिहार में, तो वो है आपका कुल एक। कितने, एक है रामसर साइट, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। में द्वारा जो है आपका फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया, तो किसके द्वारा, जो है ब्लैंक स्थान में, वो आपका अकबर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के बराबर होती है, कितने परसेंट के, वो है आपका 15% के बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सिकंदर मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेलूकस निकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सेलूकस निकेटर। भारतीय संविधान का 15वां भाग यानी पार्ट 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 15वां भाग जो है आपका संबंधित है निर्वाचन आयोग से, किससे, निर्वाचन से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कोरोमंडल का मैदानी जो है भारत की दिशा में स्थित है, जो मैदानी भाग भारत की किस दिशा में स्थित है, कोरोमंडल दक्षिणी दिशा में, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य धूमल है, तो इनमें से जो आपका धूमल कौन सा है, जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य धूमल है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया, तो ये कौन सा है दोस्तों, ये है आपका तीसरा, कौन सा, तीसरा पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 33% आरक्षण, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो जो सुमेलित है राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि उद्योग एवं आपूर्ति, तो ये आपका सही सुमेलित है प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राजसूची में शामिल जो है मामला है सच, तो कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज सूची में शामिल मामला है, इसका जो राइट आंसर है आपका 80 का, वो है आपका बाजार एवं मेले, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, तो हमारा भारत देश ने जीता है, यानी ऑप्शन है राइट आंसर है। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार में से किसे सम्मानित किया गया,
तो सम्मानित हुए आपका गीता प्रेस गोरखपुर जो है गांधी शांति पुरस्कार से, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 2023 में इसरो पर अपना जो है तीसरा जो मिशन जो है चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया, तो ये रॉकेट का नाम है LVM-3M4, जो कि आपका तीसरा मिशन जो है चंद्रयान-3 जो है लॉन्च किया गया 2023 में इसरो के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य 2020 का इनमें से जो है आपका था वो है आपका यूनाइटेड बाय इमोशन, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाने का जो तिथि है आपका 19 नवंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे का पहले शब्द से। तो ये फिर आपका रीजनिंग मानसिक क्षमता परीक्षण का प्रश्न है। इसका जो है कैनवास जो है चित्रकार से संबंधित है, दीवार जो है पेंटर से संबंधित होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये गुना का अर्थ प्लस है तो प्लस का अर्थ भागा है, तो माइनस का अर्थ गुना है, और तो भागा का अर्थ माइनस है। तो इतना का मान ज्ञात करें। तो इतना का जो मान होगा वो आपका क्या होगा? 18 होगा। कितना? 18। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, ठीक। तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा? तो जब शनिवार था तो उस दिन कौन सा दिन होगा? उस दिन होगा आपका मंगलवार। कौन सा? मंगलवार हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कोलोनल, नीचे ऊपर दिए गए दर्पण छवि पर क्या होगी? कोलोनल को अगर हम लोग मिरर इमेज में देखेंगे तो क्या होगी? तो इसका आपका कोलोनियल का जो आपका मिरर इमेज होगी वो आपका होगी ये क्या होगा? मिरर इमेज, यानी कि दर्पण छवि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दिए गए चित्र के अनुसार पासे की प्रत्येक सतह पर 6 अक्षर BCDFG अंकित है। जिस सतह पर G अक्षर अंकित है तो उसके विपरीत वाली सतह पर कौन सा अक्षर अंकित होगा? तो अब बताइए इसका कौन सा अक्षर अंकित होगा दोस्तों? इसका जो अंकित होगा वो आपका D होगा। क्या होगा? G के नीचे D होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो जो आपका जो सॉल्व कीजिएगा वो होगा आपका गुना और भागा के चिन्ह को बदलना पड़ेगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। उस संख्या का चयन की जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इस संख्या का नाम बताना है। 2 है, 14 है, 70 है, 210 है। तो 210 के बाद क्या आपका आएगा ब्लैंक के स्थान पे? वो होगा आपका 210 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित श्रेणी में आने वाली अगली पंक्ति का जो अकेले आकृति का चयन विकल्प करना है निम्नलिखित में से। तो कौन सा इसका जो राइट आंसर होगा वो 93 का वो है आपका कौन सा भराएगा? आपका डी होगा। कौन सा? डी, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका भराएगा इस ब्लैंक स्थान पे, ऑप्शन नंबर डी। 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 7 जनवरी 2011 तो इस दिन था आपका कौन सा? चलिए देखते हैं। शुक्रवार था 7 जनवरी 2011 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 5 अध्यापक UVWXYZ की उत्तर की ओर मुँह किए एक पंक्ति में बैठ गए। UV के बाएं और W के दाएं हैं। Y बाएं छोर पर भी X के बाएं हैं। जो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? तो ये बहुत लंबा प्रश्न है, आपको खुद से सॉल्व कीजिएगा। जो बैठा है आपका वो U बैठा है। कौन सा? U, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपका जो इरर है इस संख्या ज्ञात करना है। कौन सा होगा? 96 का वो होगा आपका 89, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नीचे दिए गए जो पैटर्न है उसको अध्ययन करें और चयन करना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सके। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, आई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आई। ए ने बी से कहा आप मेरे पति के बहू के बेटे हो, तो बी और ए के बीच क्या क्या रिश्ता है? तो ये आपका ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न है। कौन सा रिश्ता है? वो है आपका बी ए का पोता पोती या पोता नाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द युग्म का चयन करें। तो कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका नेट और बादाम, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याओं से पहले संख्या 4 आती है? 3 निम्नलिखित में से तो कितनी आती है संख्या आपकी जो आएगी? वो आपका 3। कितना? 3 होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किसी विशेष कूट भाषा में ग्रेड को 7, 18, 5, 1, 20 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो ग्रेड को इस प्रकार लिखा जाता है, तो मास्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा
ये 13, 1, 19, 20, 5 और 18 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या के साथ वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। तो देखिए इसमें क्या है, विकल्प में 3 का 36 से है, तो आपका इसका संबंध जो है 20,736, वो किसका संबंध किससे होगा। तो दोस्तों ये देखिए 3 जो है 12 गुने 3 कीजिएगा तो 36 होगा। तो इसी प्रकार आप अगर इस संख्या पर 1728 गुने 12 कीजिएगा तो आपका ये संख्या आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 1728। नेक्स्ट है एक घर में 6 लोग एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू रहते हैं। एन क्यू की बहन है, एम पी के पति का भाई है, ओ एल का पिता है और क्यू का दादा है। इस समूह में 2 पिता, 1 माता और 3 भाई हैं। तो पी का पति कौन है। तो ये आपका ब्लड रिलेशन में जो संबंध वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पी जो है, पी का पति एल है। क्या है, पी का पति एल है, यानी कि ऑप्शन नंबर है राइट आंसर है। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से वैसे ही संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मधु जो है स्वस्थ से, तो योग का संबंध किससे है, इसका संबंध है आपका स्वास्थ्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा यदि एल प्लस एम का अर्थ है एल एम का पुत्र है, एल माइनस एम का अर्थ है एल एम का पति है, एल इंटू एम का अर्थ है एल एम का भाई है, और एल डिवाइड एम का अर्थ है एल एम की माता है, तो ए इंटू बी डिवाइडेड सी का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको बनाना पड़ेगा सॉल्व करके, जो होगा ए सी का मामा मौसा है। क्या है, ए सी का मामा मौसा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गए सदृश में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये 56, ये है 15, उसके बाद है आपका 76, ये है 21, उसके बाद ये है 81, उसके बाद आपका कौन सी संख्या आएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगी आपका 4। कौन सा संख्या आएगी, 4 आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये सभी रीजनिंग के प्रश्न हैं, क्योंकि 50 नंबर के रीजनिंग के प्रश्न बिहार सचिवालय में आते हैं। तो इसका जो चलिए देखिए क्या है, आपका प्रश्नवाचक संख्या आपका ये है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस पैटर्न के हिसाब से आएगी आपकी संख्या 8। कौन सी 8 संख्या आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 8। निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद सी वाई डी भी एफ आर और आई एम, इसके बाद अगला पद कौन सा है, इसके बाद अगला पद होगा एम जी। क्या होगा, एम जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क का संबंध कर्नाटक से है, तो दुधवा नेशनल पार्क का संबंध किससे है या किस राज्य में है। दुधवा नेशनल पार्क वो है आपका उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उस संख्या का पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित नहीं है। तो ये जो 5, 4 जो संख्या दी गई है, 4 अंकों वाली 4 संख्या दी गई है, इसका कौन सा जो है श्रेणी से संबंधित नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2015। क्या है, 2015, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है एक विशेष कुष्ठ भाषा में टुमारो यू सी का हम लोग ला एट भी आई लिखा जाता है, आर यू लेट को ये लिखा जाता है तथा टुमारो कम लेट को ये लिखा जाता है। तो उसी कूट में आर को कैसे लिखा जाएगा। तो उस कूट में आर को लिखा जाएगा आपको जे यू के तौर पे। किस पे, जे यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एक दिन सुबह गणेश और शिव एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए थे। जहाँ शिव की परछाई गणेश के बाईं ओर पड़ रही थी, तो शिव का मुख दिशा किस दिशा में है। तो उसका जो मुख है किस दिशा में है, वो है आपका दक्षिण दिशा में। किस दिशा में, दक्षिण। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं कि सुबह के समय किसी वस्तु का जो और व्यक्ति का जो छाया है पश्चिम दिशा में बनता है। तो इस प्रकार से जो है शिव का मुख जो है दक्षिण दिशा में था। नेक्स्ट है नीचे दी गई शीट की रेखाओं के अनुसार मोड़ने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा घन बनेगा। तो चलिए कौन सा घन बनेगा, ये आपका जो संख्या दी गई है अगर उसको मोड़ेंगे तो कौन सा घन बनेगा। हम लोग चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर है घन बनने का वो है आपका
6, 5 और 4 ये आपके आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये एक घन बनेगा उसको सीट के रेखाओं को अनुसार मोड़ने पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किसी कूट भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाता है? VKIGT लिखा जाता है, और लॉयन को लिखा जाता है NKQP। तो उसी भाषा में फॉक्स को कैसे लिखा जाएगा? तो फॉक्स को जो लिखने का जो होगा वो तरीका क्या होगा? HQ और Z, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, HQ और Z। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है? गरुड़ यानी ईगल, पक्षी बर्ड, और बिल्ली कैट। कौन सा ये आपका वेन डायग्राम आपका सही है? वो सर्वोत्तम वेन आरेख कौन सा है? वो है आपका सी। कौन सा है? सी, जो कि आपका ईगल पक्षी एक है और इधर कैट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि a बराबर 26 और t बराबर 7 है तो ऑथेंटिक बराबर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है, a का उल्टा 26 और t का उल्टा आपका 7, यानी कि ऑथेंटिक का जो सही जो आपका शब्द होगा वो होगा आपका ये क्या होगा? ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ई सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है, परंतु ई से छोटा है, ए बी सी से छोटा है और सी बी से बड़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है? तीन में से जो सबसे छोटा है वो है आपका ए। कौन है? ए जो है सबसे छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एक निश्चित कूट भाषा में बुक को ये 46-62 लिखा जाता है, उस प्रकार कोल को 36-17 लिखा जाता है और कोक को 36-25 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में लॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो लॉक को जो लिखने का भाषा होगा कूट भाषा वो होगी आपको 76-32, क्या होगी? 7632, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा आपका मैथ का प्रश्न है जो सॉल्व करके बनाइएगा। राम सुबह में 7, दोपहर में 8 और शाम में 3 केले खाता है, इस प्रकार वो एक दिन में कितने दर्जन केले खाता है? तो कितने दर्जन केले खाता है? 7 खाता है, 8 खाता है और 3, यानी कि टोटल कितना? 18 खाता है। तो कितने दर्जन खाता है आपका? 18/12, यानी कि आपका 3/2 दर्जन केले खाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्टिकल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। क्या है? बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर समूह में इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा ऑप्टिकल शब्द में? तो कौन सा शब्द जो 2 बार आएगा वो है आपका बी। क्या है? बी जो आपको 2 बार आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा मैथ का, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की इतना % के दर पर क्रमशः इतना वर्ष के लिए धनराशि का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रम अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी का आपका क्रम अनुपात ज्ञात करना है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? वो होगा 6:3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये आपको मैथ को सॉल्व करके लाइएगा। नेक्स्ट है हमारा, मानवीय और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो उन्होंने 25 दिन एक साथ कार्य किया और फिर दर्शन ने कार्य छोड़ दिया। क्या? दर्शन ने कार्य छोड़ दिया। मानवीय ने बचा हुआ कार्य अगले 24 दिनों में पूरा किया। मानवीय को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसको पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 64 दिन लगेंगे। दोनों मिलकर 40 दिन करते हैं, एक 25 दिन काम किया और जो बचा हुआ काम को 24 दिन में पूरा किया, तो अकेले इसको पूरा करने में 64 दिन मानवीय को लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 23, 40, 57, 108 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त जो शेष है उस समान अनुपात में हो? तो कौन क्या घटाना चाहिए आप बनाइएगा? अगर घटाने के लिए होगा वो होगा आपका 6। क्या घटाइएगा? 6 घटाइएगा, तो जो आपका जो प्राप्त शेष है वो समान अनुपात में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक दुकानदार के पास एक डब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डब्बे में 35 लीटर। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे कभी भी किसी भी डब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका क्या? 5 लीटर। क्या होगा? 5 लीटर के तेल के डब्बे की मात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 5। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है? यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग
50 है, तो एक एक्स होगा, एक एक्स प्लस 3 ऐसे करके आपको बनाना होगा। तो आपका जो एक्स बराबर आएगा वो होगा आपका 4, क्या होगा, एक्स बराबर 4 होगा। तो सबसे बड़ी बहन का आयु जो होगा वो 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। एक्स बराबर 4 होगा, सॉरी दोस्तों। तो बड़ी बहन का आयु क्या होगा आपका, वो होगा आपका एक्स प्लस आपका होगा 12, यानी कि 4 + 12 यानी कि 16 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 50% अम्लता वाले 9 लीटर द्रव को 30% अम्लता वाले द्रव में परिवर्तित करने के लिए इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए दोस्तों, तो बनाइएगा आप 9 × 50/100 कीजिएगा तो आपका 4.5 लीटर आएगा। फिर 30% अम्लता के लिए आपका क्या हो जाएगा, 4.50/30 × 100, तो आपका 15 लीटर आ जाएगा। तो आप 15 में से 9 लीटर घटाइएगा तो कितना, 6 लीटर आपका आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 बी इसका राइट आंसर है, 6 लीटर। नेक्स्ट है हमारा रविकांत जो है 12.5 किलोमीटर हावर्स की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल चलने के लिए दोनों जो है 40 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तो रविकांत को 7 घंटे लगते हैं इस प्रकार से। तो उसने कितने घंटे साइकिल चलाई, तो कितने घंटे साइकिल चलाई, 7 घंटे लगे और 40 किलोमीटर दूरी तय किया, तो जो है आपका 2 घंटे साइकिल चलाई, कितने, 2 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पाइप ए किसी खाली टंकी को इतना घंटे में भर सकता है, जबकि यह पाइप बी के साथ मिलकर इतना घंटे में भर सकता है। केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है। अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो काम और समय का जो है आपका ये प्रश्न है, तो इसका जो समय लगेगा 4 घंटे 40 मिनट लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 2 बाइक के क्रय मूल्य का योग इतना है, तो एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को इतना % के हानि पर बेचा गया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 40,000, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 40,000। P/Q के रूप में इतना को रूपांतरित है, तो P/Q के रूप में क्या रूपांतरित है, यह आपका 37/990, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुणनखंड जो आपका है आपका 2 का Q × 3 का Q × 5 का 5 पावर 4 × 7 का स्क्वायर के कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य हैं किंतु 100 से विभाज्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 36, कितने, 36, ऑप्शन डी राइट आंसर है। A11 23 17 का औसत 15 है और AB12 25 का औसत इतना है, तो A/B का मान ज्ञात करें। तो A/B का जो मान ज्ञात करें, A/B का मान आपका 1/2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यदि एक निश्चित धनराशि पर इतना % की दर से इतना वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो धनराशि ज्ञात करें। तो धनराशि ज्ञात करके आएगा आपका 6,528 रुपये, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। 3 कारों की चाल का अनुपात इतना है, तो इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने के लिए जो जाने वाले समय का क्रमशः अनुपात कितना होगा। तो चाल का अनुपात इतना है, तो आपका जो समय का अनुपात कितना होगा दोस्तों, ये होगा आपका 6:4:3, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तेंदुलकर शब्द से 2 अक्षर चुने जाते हैं, दोनों अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता क्या है। तो इसकी प्रायिकता क्या है आपका 1/12, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑक्सीजन के 1 ग्राम अणु का द्रव्यमान, तो 1 ग्राम अणु का जो द्रव्यमान होगा वो आपका क्या होगा, 32 ग्राम होगा, कितना, 32 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 32 ग्राम। अणुओं की गतिज ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम है वो क्या है। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम इनमें से आपको चुनना है, वो आपका ठोस, द्रव, गैस। ये आपका पहले ठोस होगा, उसका द्रव, उसके बाद गैस, यह गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो ये साइंस के क्वेश्चन है, ये आपका लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड के जो आपका मांसपेशियों में जो थकान होती है इसके एकत्र होने से, एकत्रित यानी जमा होने से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है। तो कौन सा वायुदाब सही है, इनमें से आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 0.001 मिलीमीटर Hg। ये आपका जो है विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न के लिए के सबसे सही वायुदाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से? तो चलिए, जो है आपका अधातुएं धनायन बनाती है, तो ये सबसे रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्टिनोइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो कौन सा सदस्य नहीं है? वो है आपका टीएम। क्या है? टीएम जो आपका सदस्य नहीं है, यानी कि टीएम मतलब कि आपका थ्यूलियम एक जो है लैंथेनोइड तत्व। क्या है? लैंथेनोइड तत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि सही है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए, आपका पहला क्या है? ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट है ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, यह कथन सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1, 3 सही है और 2 आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। NaCl के घोल में लवण का सांद्र बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? तो है आपका अपरिवर्तनांक। क्या है? अपरिवर्तनांक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अपरिवर्तनांक गुण के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो कौन सा है? वो है आपका लाइकोप्स्टा। क्या है? लाइकोप्स्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये आपके बायो के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दमा मानव शरीर के विकार है, यानी कि किस तंत्र का विकार है? यह है आपका करेक्ट आंसर, श्वसन तंत्र का विकार है दमा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? तो कौन सा वर्ग है? चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 146 का। घास, शेर, खरगोश और भेड़िया, तो ये आपका दोस्तों ये नहीं होता है। पलवक, मानव, मछली, टिड्डा ये होता है। नेक्स्ट है भेड़िया, घास, सांप और बाघ ये भी होता है। और मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा ये भी नहीं होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 जो आपका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 2 और 3। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो चलिए, एंटीबायोटिक्स जो विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, ये होते हैं, यह कथन सही है। एंटीबायोटिक्स जो काम एवं फलों में प्रभावी नहीं होते, प्रभावी होते हैं, ये भी कथन सही है। एंटीबायोटिक के प्रभाव में जो दुष्प्रभाव होता है उसमें चेचक, फलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, तो यह कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और जो एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोग को विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये भी आपका कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि कथन सही नहीं है। यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, तो रोग है वो कौन सा रोग है जो प्रभावी होगा? ये आपका जो राइट आंसर है वो है आपका लिंग संलग्न अप्रभावी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है जो सही नहीं है? तो सभी हरे पौधे और नीले हरे जो शैवाल उत्पादक होते हैं, ये आपका कथन सही है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, तो यह कथन गलत है दोस्तों। यह जो है अपने सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, जो कि सही कथन नहीं है। HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है, तो HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? इससे हो सकता है आपको क्या, हम सभी जानते हैं एड्स। क्या होता है? एड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। HIV का इलाज नहीं होने पर एड्स हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोगों ने इसमें पूरे 150 प्रश्न देखे, जो कि बिहार सचिवालय के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।